नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली किराए के घर में रह रहे हैं। 19 सितंबर 2025 के दिन पूरे 10 दिनों के बाद केपी शर्मा ओली सार्वजनिक तौर पर सामने आए हैं। आपको याद दिला दें कि जेनजी युवाओं के प्रदर्शन के दौरान 9 सितंबर को ओली ने इस्तीफा दे दिया था। नेपाली न्यूज पोर्टल उकेरा के दावे के मुताबिक ओली के इस्तीफे से पहले प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ घर में घुसकर मारपीट की थी, जिससे ओली घबरा गए थे। इसके बाद उन्होंने नेपाली सेना प्रमुख अशोक राज सिकदेल को फोन करके काठमांडू से बाहर निकलने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की थी, लेकिन सिकदेल ने उनके सामने शर्त रख दी, कहा कि इस्तीफा दो तभी हेलीकॉप्टर मिलेगा, जिसके बाद ओली ने रिजाइन कर दिया। ओली इतनी हड़बड़ी में पियावास से भागे थे कि उप प्रधानमंत्री विष्णु पौडेल भी पीछे छूट गए थे, क्योंकि हेलीकॉप्टर में जगह नहीं थी। 9 सितंबर की रात को ही सेना ने देश की कमान अपने हाथ में ले ली थी, जिसके बाद कुछ हद तक हालात कंट्रोल में आए। हिंसा के बाद नेपाल के 3 पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल प्रचंड बेघर हो गए। जेनजी प्रदर्शनकारियों ने इनके घरों को फूंक डाला था। यहाँ से निकलकर ये लोग आर्मी के कैंप्स में रह रहे थे। इनके समर्थक अपने नेताओं के लिए किराए के मकान ढूंढने में जुटे हुए थे और अब पूर्व पीएम ओली के लिए किराए का मकान मिल गया है। अब प्रोटेस्ट शुरू होने के 10 दिन बाद ओली की पहली तस्वीर सामने आई है। हालांकि अभी ओली के रहने के स्थान की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओली काठमांडू से करीब 15 किलोमीटर दूर भक्तपुर जिले के गुंडू इलाके में एक निजी घर में रहने चले गए। सेना ने उन्हें हेलीकॉप्टर से वहां सुरक्षित पहुंचा दिया है। हालांकि बाकी नेता अभी सेना की सुरक्षा में हैं। वहीं हिंसा में घायल नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी पूर्व विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा अस्पताल में भर्ती हैं। उनका इलाज चल रहा है। ओली के नेतृत्व वाली पार्टी CPN-UML 19 सितंबर को नेपाल के ललितपुर जिले के च्यासाल में एक कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम में ओली शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। चलते चलते नेपाल के ताज़ा हालातों पर भी नजर डाल लेते हैं। ओली के इस्तीफे के बाद सुशीला कार्की ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ लेते समय उन्होंने कहा कि हम फिलहाल बिल्कुल शून्य पर हैं। हमारे पास सरकार है, कैबिनेट भी है, लेकिन मंत्रालयों के पास ना तो दफ्तर बचे हैं और ना ही ज़रूरी कागजात। सिंह दरबार परिसर, जो कभी एक शानदार महल और 20 से ज़्यादा मंत्रालयों का केंद्र हुआ करता था, अब सिर्फ मलबा बनकर रह गया है। आग ने संसद, भ्रष्टाचार विरोधी विशेष अदालत और कई अहम मंत्रालयों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। सरकारी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, कंपनियों के रजिस्ट्रेशन और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के असली कागजात सब जलकर खत्म हो चुके हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ही 60,000 से ज़्यादा फाइलें जलकर राख हो गई हैं। संसद, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, भ्रष्टाचार विरोधी अदालत और स्थानीय सरकारों की 300 से ज़्यादा इमारतें आग में खाक हो गई हैं। पीएम कार्की ने आगे कहा है कि देश चलाने वाले ज़्यादातर सिस्टम और कागजात नष्ट हो चुके हैं। हम एकदम शुरुआत से दोबारा शुरू करने की स्थिति में हैं, लेकिन हम फिर से खड़े होंगे। अब आने वाले वक्त में नेपाल के क्या हालात देखने को मिलते हैं, सारे अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाएंगे। इस मामले की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी रक्षा ने। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।